हेलो सब्सक्राइबर्स, आज 100 MCQs लेके आई हूँ मैं स्विम ब्लैडर के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्विम ब्लैडर प्रेजेंट इन स्विम ब्लैडर किस में पाया जाता है? मैंने आपको बताया था किस में पाया जाता है। आप लोग चूज़ करिए, ए कॉन्ड्रोसाइट, बी ओस्टिसाइट, सी एम्फीबिया या डी रेप्टाइल्स। तो स्विम ब्लैडर जो प्रेजेंट होता है वो बोनी फिशेस में होता है। तो बोनी फिशेस किसके अंदर आती है? ओस्टिसाइट फिश, यानी फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्विम ब्लैडर इज़ होमोलोगस टू। होमोलोगस क्या होता है? होमोलोगस का मतलब होता है ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका फंक्शन अलग होता है, परंतु उनका ओरिजिन एक होता है। तो ए किडनी, बी लंग्स, सी लिवर, डी स्पिन। तो क्या आएगा? स्विम ब्लैडर होमोलोगस किसके है? लंग्स के, यानी कि सेकंड का बी। थर्ड क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्विम ब्लैडर इज। स्विम ब्लैडर कहाँ से ओरिजिन होता है? फोरगट से निकलता है। तो थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्विम ब्लैडर बॉल कंटेन ए बोन, बी कार्टिलेज, सी इलेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू या डी ओनली मसल्स। तो जो स्विम ब्लैडर की बॉल जो यानी कि बाहरी परत होती है, या हम लोग कह सकते हैं दीवार होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? तो वो बनी हुई होती है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की, यानी फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। गैस इनसाइड स्विम ब्लैडर मेनली कंसिस्ट। तो स्विम ब्लैडर के अंदर कौन कौन सी गैस होती है? पहली बात, स्विम ब्लैडर जो एयर गप करती है तो उसमें कार्बन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन, यानी तीनों तरीके की गैस पाई जाती है। तो फिफ्थ का डी, ऑल ऑफ दीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। स्विम ब्लैडर हेल्प इन डाइजेशन। हेल्प इन ए डाइजेशन, बी रेस्पिरेशन, सी बाउंसी करना, डी एक्सक्रीशन करना। मैंने आपको बताया स्विम ब्लैडर का काम क्या होता है? हल्का करना, यानी कि सिक्स का सी बाउंसी करना। अब ये एब्सेंट इन होता है, कहाँ नहीं पाया जाता? तो एब्सेंट कहाँ होता है? ए टीलोएस्ट फिश, बी प्लेस्मोब्रैंकस, सी डिप्नोई या डी बोनीफिश। तो डिप्नोई, बोनीफिश और टीलोफिश में तीनों में स्विम ब्लैडर पाया जाता है, पर इरोब्रैंकस में नहीं, एलेसमोब्रैंकस में नहीं। क्वेश्चन नंबर एट, इन फिशेज बाउंसी इज मेनली कंट्रोल बाई। यानी कि मछलियों को हल्का करने का काम कौन करता है? ए लिवर, बी स्विम ब्लैडर, सी किडनी, डी गिल्स। तो मछलियों को हल्का करने का काम कौन करता है? स्विम ब्लैडर, ऑप्शन नंबर बी। स्विम ब्लैडर इज लोकेटेड वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड, लेटरल साइड या डी पोस्टीरियर साइड। तो जो स्विम ब्लैडर लोकेटेड होता है वो कहाँ होता है? डोर्सल साइड पे, ठीक। इट इज़ कवर्ड बाई, ये किससे कवर्ड होता है? यानी कि इसके ऊपर लेयर कौन सी पाई जाती है? ए पेरिकार्डियम, बी पेरिटोनियम, सी प्लूरा या डी नन ऑफ दिस। ये प्लूरा है, ये लंग्स की तरफ पाई जाती है, और ये पेरिकार्डियम है, ये भी वहीं पाई जाती है, पर पेरिटोनियम है, ये क्या पाई जाती है? स्विम ब्लैडर में पाई जाती है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11, स्विम ब्लैडर इज सिंगल। स्विम ब्लैडर एक कैसे पाया जाता है? ऑल फिशेस, बी सम फिशेस, सी एम्फीबिया या डी रेप्टाइल्स। तो सम एयर ब्लैडर सिंगल है वो कुछ मछलियों में पाया जाता है। एयर ब्लैडर सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, परंतु जो सिंगल है वो कुछ स्पीसीज में पाया जाता है मछलियों की। अब बात करते हैं डबल चैम्बर स्विम ब्लैडर इज फाउंड इन। डबल चैम्बर स्विम ब्लैडर किस में पाया जाता है? प्रिमिटिव फिशेस, सी एम्फीबिया, डी मैमल्स, ए टीलोएस्ट। तो स्विम ब्लैडर उसमें पाया जाएगा जो वेल डेवलप्ड फिशेस होंगी। तो टीलोएस्ट फिश में डबल स्विम ब्लैडर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट इन फास्ट स्विमिंग लाइक। जो मछलियाँ स्विम ब्लैडर किस में एब्सेंट है? जो फास्ट स्विमिंग करती हैं। तो स्विम ब्लैडर तुम्हें ये नहीं देखना फास्ट स्विमिंग लाइक, ये कुछ नहीं समझना, बस ये देखना स्विम ब्लैडर एब्सेंट। तो रोहू में तो पाया जाता है, ट्यूना में भी पाया जाता है, क्रैब पे भी पाया जाता है, तो कैटला में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 14, डेंसिटी इज कंट्रोल बाई। अब डेंसिटी किससे मेंटेन रहती है? इसका भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए स्विम ब्लैडर के थ्रू, विच इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेजेंट इन ऑल फिशेज,
प्रेजेंट ओनली इन बोनी फिशेज, प्रेजेंट इन रेप्टेलियन, प्रेजेंट इन बर्ड। तो स्विम ब्लैडर किस में पाया जाता है? स्विम ब्लैडर केवल और केवल बोनी फिशेज में पाया जाता है। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। शेप ऑफ स्विम ब्लैडर इज जनरली, कैसा शेप होता है? ए स्पेरिकल, बी सैक लाइक, सी ट्यूबुलर या डी फ्लैट। तो मैंने बताया इसका शेप बताया था मैंने, न्यूमेटिक सैक लाइक। तो ये कैसा होगा? सैक लाइक। तो 16 का कुछ आंसर नंबर बी। गैस वॉल्यूम एक्सचेंज एंड इफेक्ट, गैस वॉल्यूम बदलाव हुआ किसको इफेक्ट करेंगे? वेट, बाउंसी, डाइजेशन और सर्कुलेशन। गैस वॉल्यूम चेंज एंड इफेक्ट बाउंसी, यानी कम करेंगे उसका वजन या हल्का करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, स्विम ब्लैडर डेवलप्स ड्यूरिंग, स्विम ब्लैडर कब बनता है? एडल्ट स्टेज में, लार्वल ओनली, या ओल्ड एज में, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्विम ब्लैडर का फॉर्मेशन हो जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिमिटिव फिशेस हैव, पुरानी फिशेस थी उनके पास स्विम ब्लैडर था या नहीं था, और था तो ओपन टाइप का था या क्लोज टाइप का था? तो जो पुरानी प्रिमिटिव फिशेस थी, टीलियोस्ट फिशेस, उसमें ओपन टाइप का स्विम ब्लैडर था। एडवांस फिशेस में वहीं स्विम ब्लैडर क्लोज हो गया, यानी कि 19 का बी और 20 का भी बी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 21, फाइजोस्टोमस फिशेज हैव, इसमें कैसा स्विम ब्लैडर था? मैंने आपको बताया फाइकोस्टोमस, इसमें ओपन टाइप का स्विम ब्लैडर है और न्यूमेटिक डक्ट कंटेन, न्यूमेटिक डक्ट क्या कंटेन करती है? न्यूमेटिक डक्ट ए स्टोमच, बी इसोफेगस, सी इंटेस्टाइन या डी किडनी। तो जो न्यूमेटिक डक्ट है वो इसोफेगस को कंटेन करती है, इसोफेगस की डॉर्सल साइड से निकलती है। ठीक। तो 22 का नंबर बी। 23, न्यूमेटिक डक्ट एब्सेंट इन, अब न्यूमेटिक डक्ट किस में एब्सेंट थी? क्लोज टाइप में एब्सेंट थी, क्योंकि उसमें वाया गैस ग्लैंड और रीटल मार्बल्स के द्वारा फ्लो हो रहा था। तो क्लोज टाइप कौन सा है? फाइजोसीटस टाइप, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लड गैस एक्सचेंज इन फाइक्लोस्टोमस वाया, अब फाइक्लोस्टोमस में ब्लड जो गैस है वो किस द्वारा एक्सचेंज हो रही है? ए ब्लड, बी माउथ, सी स्किन या डी गिल्स। तो फाइक्लोस्टोमस है उसमें क्या वो गैस माउथ के द्वारा क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी। 25, फाइक्लोसीटस फिश रेगुलेट वाया गैस, किस द्वारा गैस को रेगुलेट करते हैं? ए माउथ, बी ब्लड, सी स्किन या डी किडनी। जब इसमें क्लोज में फ्लो हो रहा है ब्लड, तो ये किस द्वारा रेगुलेट कर रहे हैं? ये ब्लड द्वारा रेगुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्लोज्ड स्विम ब्लैडर इज, क्लोज स्विम ब्लैडर किस में पाया जाता है? ए प्रिमिटिव टाइप, बी एडवांस टाइप, सी एब्सेंट, डी यूजलेस। तो एडवांस टाइप में प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ फाइकोस्टोमस, कैटला, ट्यूना, पर्च या शार्क। पर्च जो है, पर्च में कैसा पाया जाता है बताओ? पर्च में क्लोज वाला पाया जाता है और शार्क में पाया ही नहीं जाता। कैटला बच्चा और ट्यूना बच्चा। तो कैटला में होता है फाइक्लोस्टोमस टाइप का। ठीक। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एग्जाम्पल ऑफ फाइकोसिटस क्लिस्टस टाइप के। तो इसमें ए रोहू, बी सालमन, सी पर्च या डी लंग फिश। देखो लंग फिश में जो है स्विम ब्लैडर वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरीके से काम करने लगता है। पर्च में प्रेजेंट होता है, तो इसका 28 का ऑप्शन नंबर सी। और सालमन में ओपन टाइप का पाया जाता है और रोहू में भी ओपन टाइप का पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ प्रिमिटिव, अब इसमें से कौन सा प्रिमिटिव है? ए फाइक्लोक्लिस्टस, बी फाइक्लोस्टोमस। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ एडवांस फाइक्लोस्टोमस और फाइक्लोसिटस, कौन सा एडवांस है? ए फाइक्लोस्टोमस या फाइक्लोसिटस। इसमें है ऑप्शन नंबर बी फाइक्लोसिटस। अब गैस रिलीज इन फाइक्लोस्टोमस वाइया, फाइक्लोस्टोमस में गैस रिलीज किस द्वारा होती है? माउथ द्वारा होती है, ये बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गैस सिक्रीशन इन फाइक्लोसिटस वाइया, अब फाइक्लोसिटस में गैस सिक्रीशन कैसे होती है? ब्लड के थ्रू होती है, ये भी बताया आगे, ये फिर से रिपीटेड हुआ। तो 32 का बी।
न्यूमेटिक डक्ट इज परमानेंट, टेम्परेरी, एब्सेंट या यूजलेस। अगर न्यूमेटिक डक्ट यूजलेस हो गई तो वो हल्का कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत है। अब बात करते हैं एब्सेंट। एब्सेंट तो होती ही नहीं है। टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट हो गई। टेम्परेरी यानी कि कुछ समय तक रही और नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है, ये परमानेंट होती है। एयर गपिंग अकर इन। अब एयर गपिंग यानी कि एयर को निगलना कौन करता है, फाइक्लोस स्टोमस या फाइक्लोसिटस। तो एयर जो गप करता है वो है फाइक्लोस्टोमस। स्विम ब्लैडर इवोल्यूशन शो। जो स्विम ब्लैडर का इवोल्यूशन है वो रीजन रीजन रीजनरेशन या प्रोग्रेसनेस। तो स्विम ब्लैडर में क्या शुरू हुआ, स्विम ब्लैडर में शुरू हुआ प्रोग्रेसनेस, यानी कि इसके बाद तो आगे लंग्स बनेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रिमिटिव फिशेस रेगुलेटेड बाउंसी बाई, यानी जो पुरानी फिशेस थी वो कैसे हल्की होती थी, हल्कापन कैसे मैनेज करती थी। ए माउथ, बी ब्लड, सी स्किन या डी लिवर। तो माउथ के द्वारा वो अपने आप के अंदर की चीज़ें जो थी वो हल्का करती थी। एडवांस फिशेस रेगुलेटेड बाय ब्लड, ऑप्शन नंबर बी 37 का। न्यूमेटिक डक्ट हेल्प इन ए डाइजेशन, बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीशन या मूवमेंट। जो न्यूमेटिक डक्ट है वो हेल्प करती है किस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, यानी 38 का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। स्विम ब्लैडर टाइप्स डिपेंड ऑन। स्विम ब्लैडर किसके टाइप पे डिपेंड करता है, शेप, कनेक्शन, साइज या कलर। तो स्विम ब्लैडर डिपेंड करता है कनेक्शन पे, किसमें कैसा कनेक्शन है, उसके आधार पे स्विम ब्लैडर्स के टाइप हमने बांटे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। फाइक्लोस्टोमस फिशेस आर मोस्टली फाइक, ये कैसी होती हैं, फ्रेश वाटर हो सकती है कि मरीन वाटर हो सकती है कि डीप सी में पाई जाती है। ये फ्रेश भी होती है, मरीन भी होती है, यानी कि बोथ। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 क्वेश्चन नंबर है मेन फंक्शन। इनका मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन, बाउंसी, डाइजेशन या एक्सक्रीशन। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, इनको हल्का करना, बी बाउंसी। बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन इनका है ए साउंड प्रोडक्शन, बी डाइजेशन, सी सर्कुलेशन या डी मूवमेंट। तो स्विम ब्लैडर का मूवमेंट, डाइजेशन और सर्कुलेशन में कोई रोल नहीं होता, तो क्या हो गया, साउंड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 43। हियरिंग फंक्शन इनहेंस बाई, हियरिंग फंक्शन किसके द्वारा इनहेंस हुआ, ए गिल्स, बी वेब्रियन ऑसिकल, सी किडनी या डी लिवर। गिल्स और किडनी या लिवर का हियरिंग में कुछ रोल नहीं है, बी वेब्रियन ऑसिकल, यानी 43 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44। स्विम ब्लैडर एक्ट हैज़ अ, स्विम ब्लैडर किसकी तरीके से एक्ट करता है, रेजोनेटिक चैम्बर, सी डाइजेस्टिव ऑर्गन, सी एक्सक्रीटरी ऑर्गन या डी स्टोरेज। तो स्विम ब्लैडर ना स्टोरेज का काम करता है, ना डाइजेशन में मदद करता है, ना एक्सक्रीशन में मदद करता है। तो वो किसकी तरीके से काम करता है, रिजोनेटिंग चैम्बर की तरीके से। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45। एसेसरी रेस्पिरेशन इन, ए ऑल फिशेज, बी सम फिशेज, सी नन या डी ऑल ऑफ दिस। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो सब फिशेज में नहीं होता, वो कुछ ही फिशेज में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। स्विम ब्लैडर हेल्प इन ए वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजेंटल मूवमेंट, डाइजेशन या फीडिंग। तो फिशेज वर्टिकल मूवमेंट करती है, ठीक। अब वॉल्यूम इंक्रीजेस कॉजेज, अगर वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया तो वो क्या करेगी, ए शिंक हो जाएगी, बी फ्लोट करेगी, या डी डाइजेशन करेगी या एक्सक्रीशन करेगी। अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वो फ्लोट करेगी, यानी कि तैरेगी, ठीक। और वही कम कर दी तो वो शिंक हो जाएगी। तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया कॉजेज, तो सिंकिंग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 48 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं किसकी, 49। साउंड प्रोडक्शन इज सीन इन, साउंड प्रोडक्शन हमें केस में देखने को मिलता है, टीलियोएस्ट, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स या मैमल। साउंड प्रोडक्शन हमें जो स्विम ब्लैडर के थ्रू देखने को मिलता है वो टीलियोएस्ट में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 50। हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन्स मीन्स, हाइड्रोस्टेटिक का मतलब क्या होता है, ए एक्सचेंज गैसेस, सी बाउंसी, बी बाउंसी, सी डाइजेशन या डी एक्सक्रीशन। तो हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन्स का मतलब होता है हल्का करना, यानी कि 50 का बी, यानी कि बाउंसी प्रोवाइड करना।
अब बात करते हैं 51 की, स्विम ब्लैडर स्टेबलाइज। स्विम ब्लैडर किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है? ए बैलेंस, सी डाइजेशन, बी डाइजेशन, सी फीडिंग या डी रेस्पिरेशन। तो जो स्विम ब्लैडर है वो क्या करता है? वो स्विम ब्लैडर बैलेंसिंग का काम करता है, जिससे फिशेस गिरे ना, न्यूट्रल बैलेंस रहे। अब क्वेश्चन नंबर 52, हेल्प इन एनर्जी सेविंग बाई। एनर्जी जो हम लोग बचाते हैं वो किसके लिए बचाते हैं? ए रिड्यूसिंग स्विमिंग एफर्ट, सी इंक्रीजिंग स्पीसीज, डी स्पीड, सी डाइजेशन, डी सर्कुलेशन। तो ये क्या करते हैं? जो हम लोग एनर्जी सेव करते हैं वो करते हैं रिड्यूसिंग स्विमिंग एफर्ट्स को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, रेस्पिरेशन फंक्शन सिमिलर टू। अब रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है वो सिमिलर किसके होता है? ए किडनी, बी लंग्स, सी लिवर या डी हार्ट। तो रेस्पिरेशन जो फंक्शन है वो किसके सिमिलर है? लंग्स के थ्रू सिमिलर है, यानी 53 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 54, स्विम ब्लैडर एब्सेंट इन यूजेस, किस में एब्सेंट होता है? ए लिवर ऑयल, बी बोन फिश, सी स्किन या डी किडनी। तो स्विम ब्लैडर फिशेस यूजेस, जो लिवर ऑयल का यूजेस कर रही हैं तो उनमें क्या होता है? स्विम ब्लैडर का एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55, बाउंसी डिपेंड्स ऑन। जो बाउंसी यानी कि उनको हल्कापन है वो डिपेंड किस पे करता है? ए डेंसिटी, बी साइज, सी वेट या डी कलर। जो बाउंसी उनका हल्कानेस है वो डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी पर, यानी 55 का ए। क्वेश्चन नंबर 56, स्विम ब्लैडर एक्ट हैज़ प्रेशर रेगुलेटर। क्या स्विम ब्लैडर प्रेशर रेगुलेटर की तरीके से काम करता है? ए ट्रू या बी फॉल्स। तो स्विम ब्लैडर प्रेशर रेगुलेटर की तरीके से काम करता है, ये बात सही है। तो 56 का ए ट्रू। इट इज़ प्रिवेंट सिंकिंग, यानी कि ये मछली को चिपक यानी कि अपने सिंकिंग यानी कि मरने देने में मदद करता है, जिससे डूब के ना मरे। ये बात ट्रू है कि फॉल्स? ये भी बात ट्रू है, ए ऑप्शन। 58, हेल्प इन मेंटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम बनाने में मदद करता है। 58, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 59, साउंड एम्पलीफाइड डन बाई। साउंड जो है वो साफ होके आती है, यानी छन के आती है, वो किस द्वारा आती है? स्विम ब्लैडर, यानी 59 का ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 60, हेल्प इन डेप्थ कंट्रोल, ए ट्रू या बी फॉल्स। या डेप्थ में मदद करता है स्विम ब्लैडर, ये भी बात सही है, ट्रू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, गैस ग्लैंड सिक्रीट। गैस ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस मिक्सचर या नाइट्रोजन। तो जो गैस ग्लैंड है वो गैस मिक्सचर को सिक्रीट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। रीटल मार्बल इज ए कैपिलरी नेटवर्क, बी मसल, सी बोन या डी नर्व। तो जो हम लोग रीटल मार्बल मैराविल की बात करते हैं तो वो कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, यानी कि 62 का ए। 63, काउंटर करंट एक्सचेंज अकर इन। अब काउंटर करंट किस द्वारा होता है? तो इसका भी ए ही होगा, रीटल मैराविलिया। 64, ओवल विंडो हेल्प इन। ओवल विंडो किस में मदद करती है? ए एक्स गैस सिक्रीशन, बी गैस एब्जॉर्प्शन, सी डाइजेशन या डी सर्कुलेशन। तो जो ओवल विंडो है वो ओवल विंडो जो मदद करती है वो करती है गैस के एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि बी। 64 का बी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, गैस सिक्रीशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व। गैस सिक्रीशन का जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है किसके थ्रू इन्वॉल्व है? ए डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी काउंटर करंट या डी ऑल ऑफ दिस। तो जो गैस डिफ्यूज़ हो जाएगी सिक्रीशन के द्वारा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, जिसके कारण काउंटर करंट मैकेनिज्म भी चल रहा है। तो 65 का डी। क्वेश्चन नंबर 66, ब्लड सप्लाई गैस वाया। अब जो ब्लड सप्लाई हो रहा है गैस का वो किसके थ्रू हो रहा है? तो ये बताओ, ए आर्टरीज, बी वेन्स, सी कैपिलरीज या डी ऑल ऑफ दिस। तो जो ब्लड का सप्लाई हो रहा है, गैसेस का जो सप्लाई हो रहा है ब्लड में वो कैपिलरीज के द्वारा हो रहा है, यानी 66 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 67, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हेल्प इन। अब लैक्टिक एसिड किस लिए बनता है?
गैस रिलीज के लिए, गैस सिक्रीशन के लिए, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो लैक्टिक एसिड जो मछलियाँ बनाती है, प्रोडक्शन करती हैं, वो किस लिए करती है? गैस के सिक्रीशन के लिए, यानी 66 का बी। अब रूट इफेक्ट इन, रूट किसको इफेक्ट करती है? ए प्रो हीमोग्लोबिन, बी प्रोटीन, सी फैट या डी कार्बोहाइड्रेट। जो रूट है वो इफेक्ट करती है हीमोग्लोबिन को, यानी 68 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज इंक्रीज इन, अगर हमने ऑक्सीजन बाहर निकाल दी तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? पीएच इंक्रीज बाई, पीएच को डिक्रीज करना पड़ेगा तब ऑक्सीजन निकलेगी, या पीएच को इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पड़ेगा। ऑक्सीजन रिलीज इंक्रीज बाई, ऑक्सीजन जब रिलीज हुई तो इंक्रीज किसके द्वारा हुएगी? तो वो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए, पीएच को हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70, गैस ग्लैंड लोकेटेड, गैस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? ए वॉल, बी सरफेस, सी आउटसाइड या डी किडनी। तो गैस ग्लैंड है वो वॉल पे लोकेटेड होता है, 70 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 71, गैस ब्लड गैस एक्सचेंज अकर इन, अब ब्लड से, खून से गैस का एक्सचेंज किस द्वारा अकर हो रहा है? ए रेटिस, बी किडनी, सी लिवर या डी स्किन, रेटिया के द्वारा। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर गैस प्रेशर कैन बी इक्वल, हाइयर देन एनवायरनमेंट, लोअर या नन ऑफ दिस। तो इसका आएगा स्विम ब्लैडर का जो गैस का प्रेशर है वो एनवायरनमेंट से हाई होना चाहिए या एनवायरनमेंट से कम होना चाहिए, तभी तो गैस के अंदर आने जाने का काम हो जाएगा। तो गैस का जो प्रेशर है वो हाइयर देन एनवायरनमेंट से होना चाहिए। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी, गैस अंदर आने के लिए। अब बात करते हैं 73, तो 73 डीप सी नीडेड, यानी कि ज़्यादा समुद्र के अंदर जाने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? ए हाई प्रेशर टॉलरेंट, बी लोअर प्रेशर या डी नन ऑफ दिस। अगर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ऑक्सीजन कम होगी, जैसे हम लोगों में होता है, यानी कि गैस कम होगी। तो हायर प्रेशर टॉलरेट करना पड़ेगा हमें, तभी हम अंदर समुद्र के जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। ओवल विंडो कंट्रोल, ओवल ओवल विंडो है वो क्या कंट्रोल करती है? ए गैस रिलीज, गैस इंटेक, सी डाइजेशन या एक्सक्रीशन। तो जो ओवल विंडो है वो गैस रिलीज को कंट्रोल करती है, यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 75, गैस सिक्रीशन इज कंटिन्यूस, ट्रू या फॉल्स? जो गैस सिक्रीशन है वो कंटिन्यूस रहता है, तभी मछलियाँ आराम से तैरती रहती है, तो इट इज़ अ ट्रू, यानी 75 का ए। क्वेश्चन नंबर 76, काउंटर करंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अब काउंटर करंट की बात करें तो वो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स 76 का। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। गैस रिटेशन डन बाई, अब गैस को अपने शरीर में इकट्ठा करना किसके द्वारा होता है? ये 2-3 बार बता चुकी हूँ, रेटिया के द्वारा होता है, यानी कि 77 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78, गैस कंपोजिशन वेरीज। अब गैस का जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है, ए डेप्थ, बी साइज, सी कलर शेप या डी कलर। जो गैस का कंपोजिशन है वो वेरी करता है डेप्थ, यानी कि वो कितनी गहरी जा रही है और कितना ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग गैस का कंपोजिशन वेरी करता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, स्विम ब्लैडर प्रेशर इंक्रीज विथ, स्विम ब्लैडर का प्रेशर कैसे बढ़ेगा? ए डेप्थ, बी हाइट, सी टेम्परेचर, डी नन ऑफ दिस। लाइट आ रही। स्विम ब्लैडर प्रेशर इंक्रीज विथ ए डेप्थ, बी हाइट, सी टेम्परेचर, डी नन ऑफ दिस। तो स्विम ब्लैडर का जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी विथ किसके साथ? अगर स्विम ब्लैडर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। 80, गैस एक्सचेंज कंट्रोल भाई, अब गैस एक्सचेंज कंट्रोल किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, यानी क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, स्विम ब्लैडर एब्सेंट इन,
ए शार्क, बी टीलो, सी डिप्नोई या डी एम्फीबिया। तो स्विम ब्लैडर जो पाया नहीं जाता वो शार्क में, यानी कि 81 का ए। 82 कार्टिलेजनस फिशेस यूजेस। अब कार्टिलेजनस फिशेस में स्विम ब्लैडर पाया नहीं जाता तो वो किसका इस्तेमाल करती हैं? 82 का बी, यानी कि लिवर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 83 लंग फिशेस हैव। अब लंग फिशेस के पास क्या पाया जाएगा? लंग फिशेस के पास पाया जाएगा दोनों ही चीज़, स्विम ब्लैडर और लंग्स दोनों ही। स्विम ब्लैडर का ही क्या है? मॉडिफिकेशन है लंग्स। तो लंग फिशेस के पास स्विम ब्लैडर और लंग भी पाया जाएगा, यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 84 इवोल्यूशन शो रिलेशन विथ। इवोल्यूशन रिलेशन किससे स्विम ब्लैडर का शो कर रहा है? लंग से, यानी 84 का ए। क्वेश्चन नंबर 85 होमोलॉगी इंडिकेट। होमोलॉगी का मतलब क्या होता है? होमोलॉगी का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर अलग हो, भले ही उनका फंक्शन अलग हो पर ओरिजिन सेम हो। तो 85 का ए। क्वेश्चन नंबर 86 वेब्रियन ऑसिकल कनेक्ट टू। वेब्रियन ऑसिकल किससे जुड़े होते हैं? ए ईयर, बी आई, सी हार्ट या डी किडनी। तो वेब्रियन ऑसिकल ईयर से जुड़े होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 87 स्विम ब्लैडर मॉडिफिकेशन सीन इन। अब स्विम ब्लैडर का जो मॉडिफिकेशन है वो किस में देखने को मिल रहा है, यानी कि बदलाव किस में देखने को मिल रहा है? फिशेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 88 डीप सी फिशेज हैव। जो समुद्री के नीचे मछलियाँ रहती हैं उसमें क्या होता है? लार्ज ब्लैडर पाया जाता है, बी रिड्यूस ब्लैडर पाया जाता है, सी नो ब्लैडर या डी ऑयल फिल्ड ब्लैडर। तो जो समुद्र के नीचे मछलियाँ रहती हैं उसमें जो ब्लैडर है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि बी। अब क्वेश्चन नंबर 89 इवोल्यूशनरी ट्रेंड शो। इवोल्यूशनरी ट्रेंड कौन सा शो कर रहा है? इवोल्यूशनरी ट्रेंड ओपन से क्लोज की तरफ जा रहा है, यानी कि पहले ओपन टाइप का पाया गया फिर क्लोज टाइप का। अब लंग ओरिजिन किससे हुआ? स्विम ब्लैडर से हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90 का ए। क्वेश्चन नंबर 91 का प्रिमिटिव फिशेस ब्रीथ बाई। अब जो पुरानी फिशेज हैं वो किसके द्वारा ब्रीथ करेंगे, यानी कि सांस ले रही हैं गिल्स के थ्रू, यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 टेस्टोसो एडवांस सिस्टम। सही बात है, ये प्रिमिटिव भी शो करती है परंतु सबसे ज़्यादा मोस्टली फिशेस एडवांस शो करती हैं, यानी कि 92 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 93 स्विम ब्लैडर हेल्प इन सर्वाइवल। हेल्प इन सर्वाइवल। अब स्विम ब्लैडर कैसे सर्वाइवल कर रहा है कि किस एनर्जी सेविंग के द्वारा कर रहा है, यानी कि 93 का ए। क्वेश्चन नंबर 94 ऑयल फिल्ड लिवर इज फाउंड इन। ऑयल फिल्ड लिवर किस में पाया जाता है? ए शार्क, बी टीलोस, सी एम्फीबिया या डी मैमल। तो ऑयल फिल्ड लिवर कार्टिलेजनस फिशेज में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शार्क। अब क्वेश्चन नंबर 95 गैस ब्लैडर इवोल्यूशन लिंक्ड बाई। अब जो गैस ब्लैडर का इवोल्यूशन वो किसके वजह से हुआ? वो हुआ इनका हैबिटेट कैसा था, यानी कि ए 95 का ए। क्वेश्चन नंबर 96 बाउंस एडेप्टेशन इम्पोर्टेंट फॉर। अब उसको हल्का करना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि वो एक्वेटिक लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर सकें, यानी कि 96 का ए। 97 लॉस ऑफ स्विम ब्लैडर अकर इन। जब स्विम ब्लैडर का लॉस हुआ तो वो किस वजह से हुआ और किस में अकर होता है? ए फास्ट स्विमर, बी स्लो स्विमर, सी एम्फीबिया या डी रेप्टाइल। जो मछलियाँ ज़्यादा तेज दौड़ती हैं उसमें स्विम ब्लैडर का लॉस हो गया, क्योंकि अगर कोई मछली ज़्यादा तेज तो तैर रही है तो उसमें क्या होगा? एनर्जी का भी खर्च होगा और इससे ब्लड भी बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, तो वो स्विम ब्लैडर फटने के चांसेस रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया? लॉस। अब 88 स्विम ब्लैडर रिड्यूस। अब रिड्यूस किस में हो गया? रिड्यूस क्या करता है स्विम ब्लैडर? रिड्यूस ए एनर्जी कंजप्शन, सी बी डाइजेशन, सी एक्सक्रीशन या डी रेस्पिरेशन। तो एनर्जी कंजप्शन को कम करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इज ए हाई, बी लो, सी नन ऑफ दिस या डी मॉडरेट। तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को इसने क्या किया? स्विम ब्लैडर ने हाई कर दिया, यानी कि 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 80 का स्विम ब्लैडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? एडप्टिव ऑर्गन, वेस्टिजीटर, सी यूजलेस, डी एक्सटर्नल।
तो ये किसका एग्जाम्पल है? एडेप्टिव ऑर्गन का, यानी क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो गए सारे क्वेश्चन कंप्लीटेड। आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा।